यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो वे अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा, साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी भी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं महेश दास था। एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया, तो महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेश दास को कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राज दरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेश दास से राज दरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी कि उसे मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो ही महल के अंदर प्रवेश देगा। तो महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राज दरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मानगो, क्या इनाम चाहिए। महेश दास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगूं, क्या आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी कि मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे जाए। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राज दरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताए और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल को लालच की सज़ा के तौर पर 100 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास के नाम को परिवर्तित करके बीरबल रख दिया। तब से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल अपने चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।